अरे भाई सुनो, वो देखो गुड्डन का लड़का जा रहा है ना, देखो कैसे आवारा की तरह घूम रहा है। इतने साल से अपने बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है, न काम न धंधा न नौकरी। कहते हैं बड़ी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई तो बस नाम की है। अपने बाप की जमीन बिकवाएगा एक दिन। और इधर मेरे बेटे को ही देखो, कितना मन लगा के पढ़ाई करता है, एक दिन कोई बड़ा आदमी बनेगा। हरिया मन में बोलता है, कितना फेंकते हो, दिन भर तो खेलता रहता है तुम्हारा बेटा। पीछे से आवाज आती है, रामू चाचा नमस्ते, और कैसे हो? रामू चाचा तुरंत चेहरा बदल के मीठी आवाज में, अरे आओ आओ बेटा, हम तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही है चाचा। देखना तुम एक दिन गुड्डन का नाम रोशन करोगे। चाचा आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर करूंगा। राजू मन में बोलता है, मेरी नौकरी से अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी होगा तो चाचा वो आप ही होंगे। राजू मुस्कुराकर चला जाता है। चाचा फिर बड़बड़ाते हैं, अरे चाचा, अभी तो आपने उसकी चुगली की थी और उसके आते ही पलट गए। अरे भाई, वक्त देखकर बोलना पड़ता है, यही तो समझदारी है। एक दिन फिर रामू चाचा गांव के एक व्यक्ति बलदेव के पास बैठे थे। अरे बलदेव भाई, सुना क्या? गोपाल की लड़की रीना को न खाना बनाना आता है न झाड़ू लगाना। वो तो दिन भर पड़ी रहती है। कौन ब्याह के ले जाएगा उसे? कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी? मेरी बेटी को देखो, सुबह 4 बजे उठ जाती है, झाड़ू पोंछा रोटी सब्जी सब करती है। अरे भाई, हमें क्या लेना देना उससे? हमें अपने घर पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों पर। अरे तुम्हें क्या पता, ऐसी बातों में ही तो मजा आता है मुझे। रामू चाचा की बेटी पिंकी बिस्तर पर पसरी हुई है। उनकी बेटी कोई काम नहीं करती, दिन भर पड़ी रहती है। पिता चिल्लाते हैं, अरे बेटा पिंकी, 2 रोटी बना दे। क्या यार पापा, मुझसे रोटी नहीं बनने वाली। मम्मी को बोलो, मुझे नहीं आता ये रोटी वोटी बनाना। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? अरे सुना क्या, कल रात पंडित जी की गाय किसी ने चोरी कर ली। लोग कह रहे हैं माखनवा ने किया है। इतने में माखनवा पीछे से आता है। क्या हुआ रामू चाचा, आप मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे? अरे माखनवा, वो तो मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में नहीं है। तुम तो चोरी कर ही नहीं सकते, कोई और ही होगा पंडित की गाय चुराने वाला। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। रामू चाचा, आप तो गजब के खिलाड़ी हो। अब पूरा गांव उनकी चुगली से परेशान हो चुका था। कोई उनकी बात नहीं मानता था। लोग उनको देखते ही दूर हट जाते हैं। चाचा, आपका YouTube चैनल गांव की चुगली कब आ रहा है? अबे मैं बुराई करता हूँ तो क्या हुआ, सच बोलता हूँ, सब जलते हैं मुझसे। एक दिन गांव के लोग किशन की दुकान पर चाय की चुस्की मार रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, रामू चाचा गांव में बहुत चुगली करने लगे हैं, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। उस दिन माखनवा वहां नहीं आता तो उसके ऊपर पंडित की गायें चोरी करने का इल्जाम लगा ही दिया था। तभी रामू चाचा वहां आते हुए दिखाई देते हैं। रामू चाचा को आते देख एक आदमी को आइडिया आता है। फिर सभी लोग रामू चाचा को सबक सिखाने की योजना बनाते हैं। रामू बोलता है, अरे क्या बात है, बहुत खुसर पुसर चल रही है। कहीं मेरी बातें तो नहीं कर रहे तुम लोग? अरे नहीं चचा, ये काम तो गांव वालों ने आपको दे रखा है। रामू चाचा हंसने लगता है। तभी जोर से बिजली कड़कती है। क्या बात है, आज बहुत बिजली कड़क रही है। कहीं बिजली किसी पे गिर तो नहीं जाएगी? मैंने सुना है जो व्यक्ति बहुत चुगली करता है उसके ऊपर बिजली गिर जाती है। तो हमारे बीच में कौन ऐसा व्यक्ति है जो चुगलियां करता है? तभी सब लोग रामू चाचा की तरफ इशारा करते हैं। रामू चाचा घबरा जाते हैं।
वो बोलते हैं, अरे भाई मैं कहाँ चुगली करता हूँ, मैं तो जो होता है वही मुंह पर बोल देता हूँ। चाचा झूठ मत बोलो, उस दिन मेरे सामने राजू के बारे में बुराई कर तो रहे थे। चाचा, आप मेरी बुराई कर रहे थे, मैं तो आपको अच्छा आदमी समझता था। अरे नहीं राजू, ये हरिया तो कुछ भी बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, आप चुगली नहीं करते तो बाहर उस पेड़ के नीचे चले जाओ। अगर आप पर बिजली गिरी तो मैं सच्चा, और नहीं गिरी तो आप सच्चे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुन के रामू चाचा बहुत डर जाते हैं और गांव के लोग भी बोलने लगते हैं। हाँ चाचा, बाहर जाके खुद को निर्दोष साबित कर दो। रामू चाचा को सामने यमराज दिखने लगे थे। उन्हें पता था अगर वो बाहर गए तो उनकी मौत पक्की है। चाचा समझ जाते हैं गांव वालों से माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। चाचा रोते हुए बोलते हैं, मुझे माफ कर दो, ये हरिया सही बोल रहा है। मैंने उस दिन राजू की चुगली करी थी। मैं मूर्ख था जो सबकी चुगली करता था। मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, मैं आगे से किसी की चुगली नहीं करूंगा। और रामू चाचा रोने लगते हैं। ये देख के सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे चाचा, कोई बिजली बिजली नहीं गिरने वाली, ये तो सब हमारा प्लान था आपको सबक सिखाने का, ताकि आप किसी की चुगली ना करो। लेकिन आप तो सच में बहुत डर गए। रामू चाचा एकदम खुश हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा था क्या? लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। आगे से मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा। अगले दिन चाचा चौपाल पर जाते हैं, लेकिन अब वो चुप रहते हैं। जब कोई दूसरे की बुराई करता है तो कहते हैं, भाई छोड़ो ना, किसी के बारे में गलत बोलना आसान है, लेकिन सच्चाई वही जानता है जो जी रहा हो। गांव के लोग हैरान, रामू चाचा बदल गए क्या? चुगली से बड़ा कोई जहर नहीं। दूसरे की बुराई करने से पहले अपनी अच्छाई देखो। जो दूसरों की बुराई में वक्त बर्बाद करता है, एक दिन खुद बुरे फंसते हैं। दुनिया वही याद रखती है जो दूसरों की मदद करता है, चुगली नहीं।